अब्दुर्रहमान मोहम्मद ये सवाल करते हैं कि गेम खेलना शिर्क है या नहीं। असल ये मसला तो आम गेम से मुताल्लिक़ नहीं है। शायद पबजी गेम से मुताल्लिक़ कुछ दिनों पहले काफ़ी हंगामा हुआ था कि इसमें गेम खेलने वाला जो शख्स रहता है उसे पावर हासिल करने के लिए और अगली मंजिल तय करने के लिए सामने मूर्ति वगैरह रखी रहती है, वहाँ पर झुकना पड़ता है, तब जाके उसे पावर हासिल होता है। और बाद में जब ये हंगामा हुआ तो उस गेम का जो असल शख्स है उसने उसे हटा दिया या कुछ और हुआ। तो देखिए, गेम ये जितने भी इंडोर गेम हैं और बैठे बैठे उंगलियों पर खेले जाने वाले गेम हैं, वो सारे गेम नुकसानात से भरे हुए हैं। और ऐसे गेम खेलने वाले सिवाय पागल, अहमक, बेवकूफ़ और बदतमीज़ किस्म के लोगों के अलावा कोई और नहीं होते हैं, जिन्हें ज़िंदगी का कोई मतलब मालूम नहीं है, वक्त की कोई क़दर नहीं है और अपने हुकूक़ का कोई एहसास नहीं है। ऐसे लोग ही इस तरह के गेम खेलते हैं। जिन खेलों की शरीयत में इजाज़त दी गई है वो हरगिज़ ऐसे फ़ालतू और लायानी खेल नहीं है। दूसरी बात यह है कि गेम चाहे पबजी हो या कोई और दूसरा गेम हो, इस सिलसिले में अगर मसलन पबजी गेम ही हो, उसमें पावर हासिल करने के लिए मूर्ति के सामने झुकना पड़ता है, तो बिन्नूरी टाउन कराची का फतवा जो ये मशहूर हुआ था और अब भी ये नेट पर मौजूद है कि आमदन अगर कोई शख्स वहाँ पर पावर हासिल करने की नीयत से नेट पर ही क्यों ना हो, अपने मोबाइल में ही क्यों ना हो, चूँकि वहाँ जो गेम खेल रहा है बज़ाहिर नेट पर जो खिलाड़ी चल रहा है, खेलने वाला अपने बारे में तसव्वुर करता है कि वो मैं हूँ, चुनांचे उसका आगे बढ़ना इसके दिल में एहसास पैदा करता है कि मैं आगे बढ़ा। वो अगर खेलते हुए गेम में हार गया तो ये महसूस करता है कि मैं ये गेम हार गया। तो खेलने वाला अपनी ज़ात को गोया के गेम के अंदर दाखिल मानकर खेल रहा है। अब जब वो पावर हासिल करने के लिए मूर्ति के सामने झुक रहा है तो अगरचे के खेल के दरमियान में एक पुतला और गुड़ी या कोई और कार्टून झुक रहा है, लेकिन खेलने वाला शख्स, खिलाड़ी अपने को दाखिल मान रहा है और आमदन इस तरह झुक रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बज़ाहिर ला मुहाला शिर्क में दाखिल है। तो बिन्नूरी टाउन कराची का फतवा यह था कि उस ऐसे आमदन करने वाले आदमी को तजदीद ईमान और तजदीद निकाह दोनों करना चाहिए। वो ईमान से भी बाहर और निकाह से भी बाहर हो चुका है। और अगर इस फतवे को हम तो तस्लीम करते ही हैं, किसी को ये बात तस्लीम ना हो रही हो तो दूसरे दर्जे की बात यह है, अगरचे वो शख्स वो मुशरिक नहीं हुआ, शिर्क नहीं कहलाएगा, इसकी ज़ात अलग है, ये नहीं झुका है, वहाँ खेल में जो झुकने वाला है वो एक कार्टून है। तो दूसरे दर्जे की बात है कि क्या इस तरह के खेल में झुकते रहने की वजह से आदमी के दिल से शिर्क की क़बाहत निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। तो कोई भी थोड़ी बहुत भी अल्लाह ने जिसे अक़ल दी है वो अक़ल इस्तेमाल करता हो तो वो यही कहेगा कि खेल के दरमियान में शिर्क की इस तरह की क़बाहत को क़बाहत नहीं समझेगा, इसको शिर्क नहीं समझेगा, तो उसकी ज़िंदगी में भी, उसकी रियल लाइफ से भी शिर्क की क़बाहत निकल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा मुशरिक होने के लिए तैयार हो जाएगा और ज़िंदगी में भी, रियल लाइफ में भी शिर्किया काम करने में उसे कोई बोझ महसूस नहीं होगा। तो दूसरे दर्जे में बात रहेगी कि जो चीज़ शिर्क तक पहुंचाती है वो भी शिर्क में दाखिल होती है। तीसरी दर्जे की बात यह है कि अगर नहीं माना जाए कि बहुत से खेलने वाले बंदे ऐसे हैं जो शिर्क नहीं करते हैं, उनकी ज़िंदगियां बताती हैं कि वो किस दर्जे के अंदर से मुशरिक बने हुए हैं। उनके ज़ाहिर रहन सहन से मुशरिक का फ़ैसला नहीं किया जाएगा, उनके अंदर की ज़िंदगियां बताती हैं, उनके इस्लाम के बारे में जो तसव्वुर बैठा हुआ है वो बताता है कि वो कितने मोमिन हैं और कितने काफिर हैं। तीसरी बात यह है कि दारुल देवबंद ने फतवा दिया था कि बहर सूरत ये नाजायज़ और हराम काम है, और नाजायज़ और हराम काम जो कई गुनाहों पर मुश्तमिल है उस पर जुर्अत करते रहना, यानी गुनाह कबीरा पर बार बार की जुर्अत आदमी को गुनाह की खिफ़त और पैदा कर देती है। गुनाह की का बोझ और गुनाह का गुनाह होना दिल से ख़त्म हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा, हराम को हराम नहीं समझेगा, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। शिर्क गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है, तो गुनाह को गुनाह ना समझने के बाद गोया के हराम को हराम ना समझना भी तो कुफ्र है, शिर्क है। इससे भी आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है।
कि किसी हराम को हराम नहीं समझा, उसे हलाल समझ रहा है। तो ये तीसरे दर्जे की बात हुई। तो इसलिए पबजी गेम हो या कोई और भी गेम हो, इस तरह के गेम जिसमें साफ तौर से शिरकिया चीज़ें मौजूद हों तो उससे बचना ही चाहिए। उसके अलावा कोई और गेम हो तो उसमें दूसरे गुनाह पाए जाते हैं, वक्त का ज़िया है, हुकूक़ की अदायगी नहीं है, तस्वीर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है और वक्त का लायानी फ़ुज़ूल कामों में इस्तेमाल ख़र्च कर देना है। कई गुनाहों का मजमुआ है, उस वजह से वो चीज़ें हराम और नाजायज़ रहेंगी और जहाँ शिर्क की बात आई है वहाँ पर वो काम शिर्क में भी दाखिल हो जाएगा। इसलिए इस तरह के नेट पर मौजूद गेमों के खेलने से बहर सूरत एहतियात ज़रूरी है, लाजिम है। ये गुनाह, हराम और नाजायज़ अमाल हैं। इन खेलों की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है।